इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। बरदाना एक्सप्रेस की टीम जब छतरपुर से नौगांव की तरफ आई तो रास्ते में कुछ होर्डिंग दिखी जिसमें एक अलग ही तस्वीर नजर आ रही थी। भाजपा की तरफ से एक नया चेहरा सामने दिखा जिसमें हरगोविंद गुप्ता जी की फोटो थी। वह हमारे लिए नया इसलिए है क्योंकि इस बार जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें एक अलग ही तस्वीर दिख रही है। इसलिए हमने सोचा कि चलो आज उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार उनका राजनीति में रुझान कैसे आया। तो हमारे साथ वो मौजूद हैं बरदाना एक्सप्रेस से बात करने के लिए हरगोविंद गुप्ता जी, और उनसे जानते हैं कि टीकमगढ़ जिले के बाद उनका सफ़र अचानक छतरपुर जिले कैसे पहुंचा और पूरे यहाँ तक का सफ़र 30 साल का जो सफ़र उनका बताया जा रहा है वो कैसा सफ़र रहा है। तमाम चीज़ों के लिए चर्चा करने के लिए हमारे साथ हरगोविंद गुप्ता जी मौजूद हैं जिनसे हम सीधे जोड़ते हैं और जानते हैं कि उनके सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई और टीकमगढ़ से छतरपुर कैसे आना हुआ। स्वागत है आपका बरदाना एक्सप्रेस पे। बरदाना टीम के लिए सभी को स्वागत, होली की शुभकामनाएं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपका मूल निवास कहाँ पे है। बताते हैं टीकमगढ़ जिले से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ की जन्मभूमि रही, कौन से वो गांव हैं जहाँ से आपने जन्म लिया, उसके बाद सफ़र छतरपुर जिले कैसे पहुँचा, कितने साल पहले की? हमारा जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ जो कि पलेरा डिस्ट्रिक्ट टीकमगढ़ है। वहीं हमारी प्राइमरी एजुकेशन, हाई सेकेंडरी एजुकेशन सरकारी स्कूलों में की। सन 1981 मैंने हायर सेकेंडरी कर ली थी। इसके बाद पढ़ाई 2 साल के लिए छोड़ दी गई थी क्योंकि घर की हालात आर्थिक ठीक नहीं थे। जब 2 साल बाद हालात ठीक हुए तो पिताजी ने कहा बेटा आगे पढ़िए। तो मैंने आगे पढ़ाई की और घर पर रह के पढ़ाई की। तो मेरा पॉलिटेक्निक जावरा में एडमिशन हुआ। वहाँ मैंने 2 साल वहाँ पढ़ाई की। लास्ट ईयर नौगांव में पढ़ाई की और मैंने एमपी में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उस आधार पर फिर हमारी बी एजुकेशन में एडमिशन हुआ। उस समय मात्र मध्य प्रदेश में 6 कॉलेज हुआ करते थे। सन 1990 में हमने बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग। मेरी पढ़ते पढ़ते घर वालों ने शादी भी कर दी थी, वो एक बेटी भी हो गई थी। तो हमारे सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। घर पे पैसे नहीं थे, नौकरी लगी नहीं थी। तो सोचा कि मैंने नौगांव पॉलिटेक्निक से शिक्षा प्राप्त की और यहीं बच्चों को एक ट्यूशन पढ़ाया जाए और उससे हमारा परिवार का भरण पोषण चलेगा। तो 1990 में हमने कर्मभूमि के रूप में नौगांव को चुना और एक शिक्षक के रूप में 1990 में चालू की। और ऊपर वाले की कृपा से मेरी शिक्षा देना बच्चों को अच्छा लगा और मैं रोजाना 15-15 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाना शुरू किया, जो कि बहुत सारे बच्चे हमारे पढ़े आए हुए आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, एसडीओ हैं, सबीएस हैं। और जब मिलते हैं तो बहुत प्रसन्नता होती है कि मैंने शिक्षक का कार्य, सेवा का ही कार्य किया। एक बात बताइए, जैसे आपकी मतलब शिक्षा जो थी वो अच्छी थी, आप बताते हैं कि मतलब टॉपर रहे हैं। टॉपर थे तो आपको स्वाभाविक है कि एक शिक्षक होना चाहिए। आपने प्रयास भी शिक्षक के लिए किए, लेकिन फिर अचानक मतलब ये बिल्डिंग बनाना और ये रोड का निर्माण करना, तमाम चीजें ये कैसे अचानक फील्ड चुन ली और फिर अब राजनीति, तो ये तो बिल्कुल हटके फील्ड है। उस समय सिविल इंजीनियरिंग के लिए बेरोजगारी चल रही थी, नौकरियां नहीं लग रही थी। तो शिक्षक का कार्य करते करते ये सोचा कि स्वावलंबी क्यों ना बना जाए और वो ये हमेशा के लिए बना जाए। तो एक हमारे शमीय महोदय सामने आए। उन्होंने डिस्कशन के बाद ये सोचा गया कि गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन किया जाए और उसमें सन 1993 में मैंने एक 25,000 की राशि से, जो 3 साल ट्यूशन पढ़ाने के बाद एकत्रित थी, उससे मैंने शुरुआत की। और शुरुआत जब से की आज तक हमारा कोई भी दिन खाली नहीं रहा। ऊपर वाली की कृपा से कोई काम की कमी नहीं हुई। जितनी हमारी कैपेसिटी रही हर साल उससे 50% एक्सेस काम करने की कोशिश की। और उसमें ठेकेदारी में अब तक आपने कौन कौन से वो काम किए हैं और बताते हैं कि गवर्नमेंट में आपने कई काम ठेकेदारी किए हैं? हमने इसमें बहुत अस्पताल बनाए हैं, कॉलेज बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, कॉलोनी बनाए हैं और हर प्रकार का गवर्नमेंट बिल्डिंग्स बनाई है। और सारे डिपार्टमेंटों ने हमारे कार्य की प्रशंसा की है, संतुष्टि दी है और हमारा उत्साह बढ़ता गया और आज हम संतुष्ट हैं काम करके। लेकिन पिछले 4 महीने पहले हमको बापू डिग्री कॉलेज, शासकीय बापू डिग्री कॉलेज का जन भागीदारी अध्यक्ष बनाया। मैंने एक अपनी समिति बनाई और कॉलेज में अच्छा कार्य करना शुरू किया और उससे लोगों का लगाव दिखा और मैं इस सेवा में आगे चला जा रहा हूँ।
नौगांव नगर की इस विधानसभा के लोग जो भी टकराते हैं उन सब के लिए सहायक बनता जा रहा हूँ। जैसे आपने ठेकेदारी करी, काफी अच्छा सफर रहा होगा ठेकेदारी का, आज भी आप कर रहे हैं और बढ़िया एक नाम है कि आपकी ठेकेदारी में हरगोविंद गुप्ता खूब नाम चलता है। लेकिन एकदम से फिर पॉलिटिकल राजनीति की तरफ आना और जनभागीदारी का अध्यक्ष बनना, चर्चा ये भी है कि आप आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं इसी विधानसभा से, ये क्या? निश्चित तौर पे ये सत्य है कि हम सेवा पब्लिक की करते आए हैं 30 साल से, चाहे वो हमारा लेबर हो, कारीगर हो, सुपरवाइजर हो, इंजीनियर्स हो, हमेशा उसके सहयोग करने की कोशिश की, उसकी परेशानी सॉल्व करने की कोशिश की और कॉलेज के माध्यम से यहाँ के लोगों से जुड़ाव हुआ। पहले 30 साल से जुड़ाव रहा, लेकिन वो पहले अप्रत्यक्ष था, अब मैं प्रत्यक्ष रूप से इस सेवा में बढ़ चला हूँ। और लोग कहते हैं कि आगे क्या प्रोग्राम है, क्या करोगे, तो मैं यही कहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको डिग्री कॉलेज का अध्यक्ष बनाया, मैं उसमें अपनी सेवा दे रहा हूँ और आगे भी मेरे को जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसको मैं अच्छी तरीके से निभाने की कोशिश करूँगा। तो ये जिम्मेदारी तो चल रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है, अभी ये मार्च का महीना है और नवंबर माह में चुनाव है विधानसभा के, तो उसको लेकर भी कोई तैयारी चल रही है? सुन रहे हैं कि महाराजपुर विधानसभा से आप दावेदारी कर सकते हैं। निश्चित तौर पे हम सेवा ही कर रहे हैं, सरकार को, पार्टी को, शीर्ष नेताओं को निश्चित करना है कि टिकट कहाँ जाना है, प्रत्याशी किसे बनाना है, हम उनके साथ हैं। और फिर पार्टी को लगता है कि हरगोविंद कहीं उपयोगी हो सकते हैं तो हम उपयोग के लिए तैयार हैं। तो आपने ये महाराजपुर विधानसभा क्यों चुनी, वजह क्या है? ये 30 साल से हम नौगांव में सेवा कर रहे हैं, निर्माण कार्य कर रहे हैं, सामाजिक सेवा कर रहे हैं और निश्चित तौर पे इससे लोगों का हमें जन सहयोग मिल रहा है। अभी तक हमने देखा कि महाराजपुर विधानसभा से एक आप गुप्ता जी हैं, तो उससे आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले पंडित जियों ने चुनाव लड़ा, दाऊ साहब का चुनाव था, ये तमाम चीज़ें रही हैं। तो इसके बीच में आप अपने आप को कैसे तोलते हैं, कैसे आप सफल हो पाएंगे? क्योंकि जो आपने फील्ड चुनी थी वो एक लेबर वर्ग को संतुष्ट करना और अपने काम को देखना, ये जो राजनीति है तो इसमें हर वर्ग के व्यक्ति मिलेंगे, किसान भी मिलेंगे, मजदूर भी मिलेंगे, उसके बाद थोड़ा सा व्यापारी भी मिलेंगे, तमाम वर्ग रहेगा। तो उनके बीच जाके कैसे आप उनको अपना भरोसा जता पाएंगे? हम शुरुआत में किसानों से भी जुड़े रहे हैं, क्योंकि हमारे फादर एक ग्रेन मर्चेंट थे, गल्ले का काम करते थे, दुकान थी, तो लोगों से जुड़े रहे, शिक्षक का कार्य किया और ठेकेदारी में सभी प्रकार के लोगों का नेतृत्व किया। और नेतृत्व करने की हमेशा इच्छा शक्ति रहती है और रही है। तो निश्चित तौर पे अभी जो 2 महीने 3 महीने से जो चर्चाएं चल रही हैं, लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम सेवा करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान विधायक के कार्यकाल से कितने संतुष्ट हैं? युवा विधायक हैं, लगातार यात्रा भी कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जब उन्होंने तैयारी की थी तो यात्रा ही उनका सबसे बड़ा मोटो था, जिसको लेकर वो सामने आए थे। उन्होंने जीत भी हासिल की है, तो उनके कार्य को कितना देखते हैं और जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, शैली है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, वो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, सरकार बीजेपी की चल रही है, जितने प्रोग्रेस, जितनी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं वो बीजेपी सरकार द्वारा बनाई जा रही हैं। सारे विकास कार्य नौगांव के पहले किए गए, आज किए गए और आगे किए जाएंगे, वो सरकार बीजेपी द्वारा किए जाएंगे। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 5 तारीख को लाडली बहना योजना चालू की है, तो वो बीजेपी का ही कार्य है। और जितने विकास है नौगांव में, इंजीनियरिंग कॉलेज, नौगांव से झांसी का 4 लेन रोड, सागर का छतरपुर 4 लेन बनना शुरू हो गया, ये सारे बीजेपी पार्टी के कार्य हैं। बाकी रहा विधायक की बात, तो विधायक से लोग असंतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं दिखते हैं। बाकी वो अपना कार्य कर रहे हैं बीजेपी पार्टी, और हम लोग कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी का कार्य कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाजपा विकास करती है, भाजपा योजना लाती है, कई योजनाएं लाई हैं, अभी लाडली बहना योजना आई है, लेकिन विधानसभा चुनाव जब था 2018 का, तो उसमें तो जनता ने कांग्रेस को ही चुना था और कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाजपा वालों ने हमारे जो विधायक थे उनको खरीद कर अपनी सरकार फिर से गठित कर ली है और जनता ने तो चुना था कांग्रेस को ही, इस बार फिर कांग्रेस को चुनेगी, तो इस पे क्या कहेंगे? पहले 15 साल से हमारा बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया मैनेजमेंट से सरकार चला रही है। 1.5 साल के लिए कांग्रेस सरकार आई, वो सरकार अच्छे से नहीं चला पाई। उन्हीं में से जो विधायक संतुष्ट नहीं थे, उन्हें लगा सरकार नहीं चल पा रही, बीजेपी में शामिल हुए और आज 3.5 से बहुत अच्छी सरकार चल रही है और आगे भी सरकार बनेगी और बनने की 100% तैयारी है।
अब मार्च का महीना है, नवंबर में चुनाव है, तो आप अपनी तैयारी तो कर ही रहे हैं, ये सबको दिख रहा है, लेकिन उसको लेकर दौरे और निरीक्षण तमाम लोगों से मिलना, ये किस तरीके का शेड्यूल रहता है? सुबह से लेकर शाम तक क्या प्लानिंग रहती है? निश्चित तौर पर लगभग रोजाना हम या तो पंचायत में जाते हैं या स्कूलों में जा रहे हैं या फिर हम सामूहिक विवाह शादियों में जा रहे हैं। हर जगह हमको इनवाइट किया जा रहा है। मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ, लोगों से सहयोग मांग रहा हूँ, लोगों को सहयोग दे रहा हूँ। विधानसभा क्षेत्र में समस्याएं कौन सी निकल कर सामने आई जो आपने दौरे किए? लोग अपनी समस्याएं भी बताते होंगे, तो सबसे महत्वपूर्ण समस्या कौन सी लगी जिसको आप अगर विधायक बने तो वो आप सुधार कर पाएंगे? सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है। वो बेरोजगारी की समस्या को निश्चित तौर पर दूर करना आवश्यक है और उसमें सरकार सभी को नौकरियां नहीं दे सकती, निश्चित लोगों को नौकरियां दे सकती है। तो सरकार विभिन्न प्रोग्राम चला रही है। उस प्रोग्राम के लिए युवा शक्ति को आकर्षित करना है, उनको तैयार करना है कि वो उन प्रोग्रामों को अटेंड करें और स्वावलंबी भारत के तहत स्वयं का रोजगार तैयार हो, और रोजगार तैयार होगा तो उनके घर की आय बढ़ेगी, वो आय बढ़ेगी तो घर का विकास होगा, गांव का विकास होगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। तो सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है, उसको हम दूर करने की कोशिश करेंगे सरकार के माध्यम से। दूसरा है हमारा स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी दी जा रही हैं। कई बार जानकारी के अभाव में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल पा रही, उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे बाद में कि हर गांव पहुंच के उनको स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी मिलने लगे। एक बात बताइए, महाराजपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा पान किसान है और एक पान किसान निगम को लेकर एक बात कही गई थी, कई बार आवेदन भी हुए हैं, बात उठाई भी गई। आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन भी दिया था कि पान विकास निगम की हम यहीं पे गठन करके देंगे नौगांव में। उसको लेकर आज तक कोई चर्चा नहीं है और जो एक छोटा सा कार्यालय बनाया था जिसमें उसकी जांच होती थी वो भी बंद कर दिया गया, विज्ञान केंद्र। तो उसको लेकर किस तरीके की सुधार होना चाहिए? कृषि विज्ञान केंद्र नौगांव में संचालित है, निश्चित तौर पर वो ऑफिस खोला गया था, उसको कंटिन्यू किया जाएगा। पान के लिए, चौरसिया समाज के विकास के लिए पान की जो खेती है, निश्चित तौर पर सरकार उस पर ध्यान देगी, उस पर चर्चाएं हैं और उसका निश्चित तौर पे विकास किया जाएगा, सहयोग किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये थे हमारे साथ हरगोविंद गुप्ता, जिन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या प्लानिंग है और भाजपा किस तरीके से रणनीति के साथ चुनावी मैदान में जाती है और जो वर्तमान विधायक हैं उनकी क्या कमियां हैं, तमाम चीज़ों को लेकर उन्होंने वरदान एक्सप्रेस से साझा की हैं और बताया कि उनकी क्या प्लानिंग है, कैसे वह आगे जो नवंबर माह में चुनाव होंगे विधानसभा के उसको लेकर मैदान में जाएंगे और जनता की जो समस्याएं अभी आ रही हैं उसको दूर करने के लिए पूरा उन्होंने एजेंडा तैयार किया है, प्लानिंग की है। तो आगामी दिनों में यह तय हो पाएगा कि आखिरकार जनता किसे चुनती है और प्रत्याशी कौन सी पार्टी किसे बनाती है। वरदान एक्सप्रेस की टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।